हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, ये है एक्सरसाइज 7.2 का नवा सवाल। क्या बोल रहा है? ये बिंदु ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभक्त करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी कि एक रेखाखंड है ए और बी। ये कोई रेखाखंड है, इसका नाम है ए और बी। ए और बी, ए के निर्देशांक दिए हैं -2,2, बी के हैं 2,8। ये निर्देशांक दिए हैं। वो कह रहा है इस पर मतलब इनको चार बराबर भागों में बांटना है। चार बराबर भागों में बांटना है मतलब कि एक मेरा क्या होगा? अगर मुझे चार में, सबसे पहले तो मैं 20 से कर रहा हूं, ये दो में हो गया। इधर के दो पार्ट और इधर के दो पार्ट हो गए, ये चार। ठीक है, एक दो तीन चार। ये कह रहा है ये सारे जो पार्ट हैं ये सारे बराबर भाग हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू आर। ठीक है, ये हो गए। अब देखिएगा इसमें हो क्या रहा है। एक रेखाखंड दिया था हमारा, उसको हमने चार बराबर भागों में बांट दिया। जब हमने चार बराबर भागों में बांटा इसको, ठीक है, तो क्यू देखिएगा, क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या है? मध्य बिंदु नहीं है ए और बी का। ए और बी का आप देखिएगा मध्य बिंदु नहीं है ये वाला क्यू। तो क्यू की निर्देशांक मैं कैसे निकालूंगा? चूंकि क्यू ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, तब क्यू के निर्देशांक, निर्देशांक क्योंकि हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना सीखे ही हैं। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तब हमारे x के लिए क्या होगा? x1 प्लस x2/2। और y के लिए निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। यही होता है। ये हो गए हमारे निर्देशांक इसके। ठीक है, ये निर्देशांक हमारे हो गए। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो। अब देखिएगा ए और बी दो पॉइंट है, इसको निकालने के लिए मैं इसको क्या कर लूं, ये x1 मान लूं, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब देखिएगा यहां वैल्यू लगा दें x1 x2 की। यानी कि x1 की वैल्यू कितनी है? -2, और x2 की है +2, नीचे 2। ठीक है, ये हो गया। y1 की वैल्यू 2 और y2 की 8 अपॉन में 2। तो क्या आया मेरा? ये तो 0/2 और ये 10/2 मतलब 5। यानी कि इससे ये काटूंगा 0, मतलब x की वैल्यू आई 0, y बराबर आया मेरा 5। तो हमारे निर्देशांक क्या बन गए? 0,5। क्यू के निर्देशांक जो आए वो 0,5 आए मेरे। ठीक है, यहां तक मेरा हो गया। अब ये देखिएगा, अब ये मुझे सेंटर पॉइंट मिल गया। ये अब क्या है? इतना और इतना बराबर है। अब ये भी तो देखो, जब ये सारे हिस्से बराबर हैं तो मेरा ये हिस्सा ये बराबर नहीं होगा। अब मेरा पी बिंदु क्या होगा? ए और क्यू का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर बराबर मध्य बिंदु, ये बराबर भागों में बटे हुए हैं। जितना ये इधर की दूरी होगी इतनी ये होगी। तो ये वाला पॉइंट क्या है? मध्य बिंदु। तो मैं इसके भी तो कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा इसके जरिए, ये दो पॉइंट के जरिए। ठीक है, अब मेरा x1 x2 में और किसी को मानूंगा। अब ये देखेगा, यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? P जो है, चूंकि P किसका? ए क्यू का मध्य बिंदु होगा, तब तब P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला सब में, मध्य बिंदु वाला, x1 प्लस x2/2 कॉमा y बराबर y1 प्लस y2/2 रख दो। x1 कितना है? इसको मैं x1 मान लूं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। क्योंकि इस और इस पॉइंट को ही हमने दो को लिया है ना, इससे हम ये वाला पॉइंट निकाल रहे हैं, तो इन्हीं दो पॉइंट में ही हम x1 y1 x2 y2 निकालेंगे ना। x1 कितना है? -2 और x2 0। ठीक है, y
y1 कितना है 2 और y2 5 कौन में 2, ये कितना आ गया माइनस का 2/2 और यहाँ 7/2, 2 से 2 कट गया, x बराबर -1 y बराबर 7/2 -1 7/2, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें P बिंदु के निर्देशांक मिल गए, क्या मिले -1, 7/2 ये मिल गए। ठीक है, ठीक इसी तरह से Q और B का मध्य बिंदु क्या होगा R नहीं होगा, जब सारे ये भाग बराबर हैं तो ये मध्य बिंदु होगा, जब ये मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक हम इस 2 पॉइंट से नहीं निकाल लेंगे। R जो है चूंकि R QB का मध्य बिंदु होगा, तब R के निर्देशांक निकाल लो। निर्देशांक कैसे निकलेंगे, वही x1 प्लस x2/2 कॉमा y के लिए निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2, यही निकलेंगे ना। x1 इसके और इसके लिए अब निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको x1 और इसको y1 देखेंगे, x1 y1 और x2 y2, ठीक है, ये हो गए। x1 मेरा गया 0 प्लस x2 2/2 y1 5 y2 8, ठीक है, x बराबर 2/2 मतलब और इधर 13/2, x बराबर 1 y बराबर 13/2, तो क्या हो जाएगा ये 1, 13/2, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आए निर्देशांक 1, 13/2, ये आ गया इसका आंसर। ये सारे इसके पॉइंट निकालने थे, वही पूछ रहा था कि उन सारे जिन्होंने भी ये 4 भागों में बांटा है उनके निर्देशांक याद करो, ये हमने निर्देशांक याद कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों अब यह है 10वां सवाल। ये क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष इस क्रम में हो 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए समचतुर्भुज होता क्या है, तभी तो हम निकाल पाएंगे, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो वर्ग होता है, सब सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं इसमें, ठीक है, ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और इसके डायगोनल जो होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं बराबर ही होते हैं। ठीक है, ये होता है एक वर्ग, स्क्वायर जिसे बोलते हैं, ठीक है। और समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज भी भुजाएं आपस में सारी बराबर ही होती हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते। जैसे ये देखिएगा, ये इस तरीके से अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो मेरा ये आता है, ठीक है, ये आया। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, हम समचतुर्भुज पर हमारा काम चलेगा, ठीक है। जैसे इसके विकर्ण जो हैं ये आपस में बराबर नहीं होते, जबकि वर्ग में ऐसा होता था, ठीक है। अब वो कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समचतुर्भुज हमने बना दिया, अब उसके शीर्ष दिए हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसके निर्देशांक दिए हैं ए के 3, 0, ठीक है, बी के दिए हैं 4, 5 और सी के दिए हैं -1, 4 और डी के दिए हैं -2, -1, ये दिए हैं। अब वो कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 ब्रैकेट में दोनों डायगोनल जो है इसके विकर्ण हैं, दोनों विकर्णों का गुणनफल,
मल्टीप्लीकेशन जिसे बोलते हैं, दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब हम दोनों विकर्ण पहले मिल तो जाएं, तभी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। और विकर्ण कैसे मिलेंगे? विकर्ण क्या है, यहाँ ए और सी है, ठीक है, एक है हमारा डी बी। तो सबसे पहले मैं इस विकर्ण को ना निकाल लूं, कैसे निकाल सकता हूं? मुझे यहाँ एक ये पॉइंट के निर्देशांक दिए, एक ये पॉइंट के निर्देशांक दिए, ठीक है। अब मुझे अगर एसी की लंबाई निकालना है तो मैं दूरी का सूत्र नहीं लगा दूं, उस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। क्या होता है दूरी सूत्र? एसी, एसी बराबर क्या हो जाएगा? अगर मुझे एसी निकालना है तो क्या होता है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है अगर मुझे एसी विकर्ण निकालना है। तब आप ये देखिएगा x2 और x1 क्या है मेरे, अब ये और ये पॉइंट की बात चल रही है, तो यहां मैं ये वाला मान लेता हूं, चलो इसको मान लू मैं x1 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2, ये वाला 3 मेरा x1 है। अब यहां देखिएगा x2 माइनस x1, x2 -1 और -3 बन जाएगा। अब ये अंडर रूट में x2 क्या है मेरा -1 और -3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना आया एसी? -1 4 माइनस का इसका स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 16 प्लस 16 होगा नहीं होगा, तो -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही होगा ना, ठीक है। एसी बराबर 16 16 32, फैक्टर कितने आएंगे इसके? फैक्टर कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। ये पेयर निकाल लीजिएगा, कितने आए हमारे? एसी बराबर पेयर ही निकलेंगे 2 इंटू 2, अंडर रूट में बचा मेरा 2, ठीक है। एसी बराबर 4 अंडर रूट 2 मात्रक, एक तो मेरा एसी निकल आया। अब मुझे दूसरा विकर्ण भी चाहिए होगा, बीडी, 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 इसको भी मैं उसी तरीके से निकालूंगा, वही फॉर्मूले से, दूरी फॉर्मूला यहां लिख भी दे रहा हूं, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, ठीक है, यहां भी लिख लेना दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, ये हो गया। अब यहां, अब ये x1 x2 ये नहीं होंगे अब हमारे लिए, अब आप इन दो पॉइंट में देख रहे हैं तो हमारे x1 x2 देख लीजिएगा। यहां हमारा x1 मैंने मान लिया, ये y1, ये x2 और ये y2, ये मान लिया हमने। अब फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। देखिएगा x2 माइनस x1 4 माइनस 2 और बीच में माइनस और होगा तो मतलब 4 प्लस कर देगा इसको, प्लस y2 5 माइनस 1 यानी कि 5 प्लस 1 हो जाएगा वो, इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इधर भी 6 का स्क्वायर, यही तो होगा। यहां निकालो बीडी कितना चल रहा है, 36 प्लस 36, 36 प्लस 36, ठीक है, ये आ गया। कितना हो गया? बीडी बराबर 72, 72 के फैक्टर कर लो, क्या होंगे? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियां 24 और 24 तियां 72, बीडी बराबर एक पेयर ये निकला, एक पेयर ये, 2 तियां 6 और अंडर रूट में 2, ये मात्रा। अब देखिएगा एसी भी हमें मिल गया, यहां देखिएगा एसी हमारा 4√2 मात्रक आया और बीडी विकर्ण था जो वो 6√2 आया, बीडी विकर्ण जो कितना आया वो 6√2, ठीक है। अब हम इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, इसका फॉर्मूला लगा दें, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का हमें गुणनफल हम यहां से कर देंगे, एक विकर्ण ये दिया, एक विकर्ण ये है पहला, ये है दूसरा, किसी को मान लें,
तो 1/2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या, दोनों विकर्णों का गुणनफल यानी कि AC इंटू BD, यही तो है हमारे विकर्ण। वैल्यू लगा तो 1/2, इसका क्या है 4√2 आया है, 4√2 इंटू 6√2, यही आया है, ठीक है। इस 2 से ये 2 नहीं कट जाएगा, 2 दूनी 4, अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि 12 और √2 इंटू √2, 12 इंटू √2 की मल्टीप्लाई 2 आएगा, 12 दूनी 24 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल ने दिया है, क्षेत्रफल पूछा ना तो वर्ग मात्रक में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम ये इसके विकर्ण निकालकर इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।